नेतन्याहू ने जमकर की भारत की तारीफ। चीन या रूस नहीं ले सकता ईरान का यूरेनियम। एनएसए ने पाकिस्तान को याद दिलाया ऑपरेशन सिंदूर। स्विट्जरलैंड में एक शख्स ने लोगों पर किया हमला। कनाडा में कैसे कोहराम मचा रहा विश्नोई गैंग। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर भारत और इजरायल के मजबूत रिश्तों की तारीफ कर रहे हैं। वेस्ट बैंक में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि भारत में इजरायल को बहुत ज़्यादा समर्थन मिलता है। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देशों में इजरायल को आलोचना का सामना करना पड़ता है, लेकिन भारत में लोगों का नज़रिया अलग है और यहाँ इजरायल के लिए काफ़ी सम्मान है। नेतन्याहू ने कहा कि भारत में इजरायल के सबसे ज़्यादा समर्थक हैं। उन्होंने 2018 की अपनी भारत यात्रा को याद करते हुए कहा कि जब वो अपनी पत्नी सारा के साथ भारत आए थे तो उनका स्वागत किसी प्रेम उत्सव जैसा था। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की 1.4 अरब आबादी के बीच इजरायल काफ़ी लोकप्रिय है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजरायल में भी गर्मजोशी से स्वागत हुआ था। हालांकि अमेरिका में नेतन्याहू की लोकप्रियता घट रही है। एक हालिया सर्वे के अनुसार बड़ी संख्या में अमेरिकी लोग इजरायल और नेतन्याहू को लेकर नकारात्मक राय रखते हैं। नेतन्याहू ने इसके लिए पाकिस्तान पर सोशल मीडिया के जरिए इजरायल विरोधी माहौल बनाने का आरोप लगाया। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए और एक ऐसे सैन्य ठिकाने पर हमला किया जहां से 5वां ड्रोन लॉन्च करने की तैयारी की जा रही थी। अमेरिका ने इस कार्रवाई को रक्षात्मक कदम बताते हुए कहा कि ये ड्रोन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों के लिए खतरा बन रहे थे। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर सख्त बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर ईरान अपना अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम छोड़ भी देता है तब भी अमेरिका उस पर लगे प्रतिबंधों में से कोई छूट नहीं देगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान समझौता करना चाहता है, लेकिन अमेरिका अभी उससे संतुष्ट नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि या तो ईरान अमेरिका की शर्तें मानेगा या फिर अमेरिका कड़ा कदम उठाएगा। तनाव के बीच दोनों देशों ने 60 दिनों के लिए युद्ध विराम बढ़ाने पर शुरुआती सहमति जताई है। हालांकि इस डील को अभी ट्रंप की अंतिम मंजूरी मिलनी बाकी है। प्रस्तावित समझौते के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज़ों की आवाजाही बिना रुकावट जारी रहेगी। ईरान वहां किसी तरह का टोल नहीं वसूलेगा और 30 दिनों के भीतर समुद्री माइंस हटाएगा। अमेरिका कुछ आर्थिक प्रतिबंधों में राहत देने पर विचार कर रहा है ताकि ईरान तेल बेच सके। बदले में ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने का वादा करेगा। दोनों देश यूरेनियम संवर्धन और परमाणु कार्यक्रम को लेकर आगे बातचीत करेंगे। इसी बीच कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन हमले की खबर ने क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ा दिया है। हालांकि अभी तक किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। ट्रंप ने कहा कि नवंबर में होने वाले अमेरिकी चुनाव उनकी ईरान नीति को प्रभावित नहीं करेंगे। वहीं अजीत डोभाल ने मॉस्को में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन में आतंकवाद पर दुनिया को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कोई भी देश दोहरा रवैया नहीं अपना सकता। दुनिया को तय करना होगा कि वो आतंकवादियों के साथ है या उनके समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई के पक्ष में। डोभाल ने जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि भारत लंबे समय से राज्य प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों ने धर्म के आधार पर लोगों को अलग किया और 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान से जुड़े आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के प्रॉक्सी ग्रुप TRF ने ली थी। डोभाल ने कहा कि भारत अब आतंकवाद को सिर्फ सहन नहीं करेगा बल्कि जवाब भी देगा। उन्होंने बताया कि पहलगांव हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान और POJK में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया अब बदल रही है और ग्लोबल साउथ की ताकत बढ़ रही है। एक सुरक्षित दुनिया के लिए सभी देशों की बराबर भागीदारी जरूरी है। आपको बता दें कि वहीं दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड के विंटरथुर में रेलवे स्टेशन पर एक चाकूबाजी की घटना हुई जिसे अधिकारियों ने आतंकी हमला बताया है। इस हमले में 3 लोग घायल हो गए हैं। घटना सुबह करीब 8:30 बजे हुई जब एक व्यक्ति ने अचानक लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि सूचना मिलने के सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की पहचान 31 वर्षीय स्वीत तुर्की दोहरी नागरिकता वाले व्यक्ति के रूप में हुई है जो विंटरथुर में ही रहता था। अधिकारियों के अनुसार वो पहले भी कट्टरपंथी गतिविधियों के कारण पुलिस की नज़र में आ चुका था। साल 2015 में उसने इस्लामिक स्टेट से जुड़ी प्रचार सामग्री बांटी थी।
हाल ही में उसे मानसिक स्थिति को लेकर एक मनोरोग केंद्र में भी ले जाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे खतरनाक नहीं मानते हुए छोड़ दिया था। हमले में घायल हुए 3 लोग स्विट्जरलैंड के नागरिक हैं। इनमें से 2 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई, बाकी एक व्यक्ति अभी भी इलाज के लिए भर्ती है। ज्यूरिख के सुरक्षा अधिकारी मारियो फेहर ने इस घटना को आतंकवाद का घिनौना कृत्य बताया है। वहीं लॉरेंस विश्नोई गिरोह का कनाडा में असर लगातार बढ़ता जा रहा है। कनाडा पुलिस के मुताबिक गैंग के करीब 1000 शूटर वहां सक्रिय हैं, जो जबरन वसूली और धमकी देने जैसे अपराधों में शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि गैंग के ज़्यादातर सदस्य अप्रवासी वीज़ा के जरिए कनाडा पहुंचे हैं और अब उनके खिलाफ बड़े स्तर पर जांच चल रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की जेल में बंद लॉरेंस विश्नोई के इस गैंग को कनाडा में गोल्डी बराड संचालित कर रहा है। गैंग पहले व्यापारियों और अमीर लोगों की पहचान करता है, फिर उन्हें धमकी देकर पैसा मांगता है। अगर कोई पैसा नहीं देता तो उसके ठिकानों पर फायरिंग करवाई जाती है। कनाडा पुलिस ने खुलासा किया है कि नवंबर 2025 में गैंग की तरफ से एक धमकी भरी चिट्ठी मिली थी, जिसमें दावा किया गया था कि उनके 1000 हथियारबंद लोग कनाडा में सक्रिय हैं। पुलिस के मुताबिक गैंग व्हाट्सएप और एनक्रिप्टेड मैसेज ऐप का इस्तेमाल करता है। गैंग खासतौर पर दक्षिण एशियाई व्यापारियों को निशाना बना रहा है। कनाडा सरकार पहले ही इस गैंग को आतंकवादी संगठनों की सूची में डाल चुकी है। खैर, विश्नोई गैंग के इस पूरे मामले को लेकर और आपको क्या लगता है कि ईरान और अमेरिका के बीच समझौता होगा या नहीं, आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।